बीने तानो बानो हिय राम मड रानो कही, कैसे के बखानो वह रीति कुछ न्यारी है, कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है। बीने तानो बानो हिय राम मड रानो कही, कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी, उतनो ही करे जामे तन निर्वाह, उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होय गई और बात भक्ति लागी प्यारी है, होय गई और बात भक्ति नाथ प्यारी है, होय गई और बात भक्ति लागी प्यारी है। होय गई सारी बात भक्ति लागी प्यारी है, भक्ति इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी। ओ ताना बाना पिताजी के जाने के बाद कबीरदास जी को करना पड़ा। और उतना ही ताना बाना करते हैं, उतना ही कपड़ा बीनते हैं, बस एक थान, ज्यादा नहीं। कितना? एक थान। और वही कपड़ा ले जाकर बाजार में बेचना, मंडी में, और उसी बेचकर उस पैसे से अगले दिन का राशन, खाना पीने का सामान, और फिर धागा, धागा भी तो लाना है ताकि एक थान कपड़ा फिर बीन सके, उतना धागा लेकर के आना, इतने में कपड़ा बेचना, यही उनका कारोबार रहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर साहब ने तो कहा है, ये बड़ी मेहनत से करते हैं। एक दिन जो है कपड़ा बेचने के लिए मार्केट में गए, बाजार में गए, और एक साधु आ गए। साधु ने पूछा, और क्या हाल चाल है कबीर साहब जी? आप तो बड़े, आपका तो बड़ा नाम है, बड़ी प्रसिद्धि है, आप तो बहुत बड़े संत। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ संत हूँ, मैं तो कुछ, मैं तो बस ताना बाना करता हूँ, यही है। अच्छा कपड़ा, कपड़ा बेच रहे? कपड़ा तो बहुत अच्छा है, थोड़ा हमको भी मिल जाता। कबीर साहब ने कहा कि हाँ हाँ आप ले लीजिए। तो कितना का दूं, कितना का मतलब क्या? उस समय चलता था पैसा, 2 पैसा यही चलता था। तो 2 पैसा है, 2 पैसा। अरे हम साधु हैं, हमारे पास पैसा होता तो फिर हम ऐसे रहते। आप देखो तो सही हमारी दशा, हमारे शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप कपड़े लीजिए। थान में से कपड़ा फाड़ कर देने लगे। अरे फाड़ क्या रहे हो? कबीर साहब कहते हैं इसी में हमारा सब कुछ होता है, दाल रोटी सब चलती है, और अगले दिन का धागा भी लाना है। बोले कोई नहीं, आशीर्वाद है, सब हो जाएगा, चिंता ना करो तुम, हमको दे दो, पूरा दे दो, देना ही है तो उदारता से दान करो, उदारता से। हाँ? अब क्या करे, संत को कैसे मना करे? संत पूरा पूरा वो ले लिया बंडल, क्या बोलते उसको, थान ले लिया। कहा आप चिंता ना करो, अब तो खूब आशीर्वाद है, इसी में हमारी जो है लंगोटी भी हो जाएगी, अचला भी हो जाएगा, और ऊपर बिछाने का भी, ओढ़ने का भी, पगड़ी का भी सब बना लेंगे। वाह वाह वाह, जियो कबीर साहब जियो, खूब आशीर्वाद दे करके वो चले गए लेकर के।
कबीर साहब ने सोचा कि लो कर लो बात। अब हमारी पत्नी क्या कहेगी बेचारी, और माता क्या कहेगी। घर जाएंगे तो वो तो सिर पर चढ़ जाएगी। आपको पता है ऐसे कई महापुरुष, तुकाराम जी महाराज गन्ना बेचने के लिए गए। गन्ना बाजार में तो लेकर जैसे मार्केट में पहुंचे तो बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे, चाचा एक हमको दो ना, एक हमको दो ना। और बच्चों को देखकर दया आ गई, बच्चे तो भगवान के रूप में देने लगे। देते देते इतने बच्चे आ गए कि सारे गन्ने पट गए। सिर्फ एक गन्ना बिका भी नहीं, घर लेके आए। पत्नी ने पूछा, जल्दी आ गए आप, क्या बात है, सब जल्दी बिक गया? बोले बिक गया नहीं, बट गया। बट गया? कैसे बट गया? अरे छोटे छोटे बच्चे सब आ गए थे, मांगने लगे, हमने सबको दे दिया। वो इतना क्रोध आया कि भाई बच्चे हमारे भूखे हैं, राशन पानी सब इसी से चलता है, वो जो एक गन्ना बचा हुआ है ये रख लो तुम, हमें लगता है इसी से हमें गुजारा। एक गन्ना ले आए, उसी गन्ना को उठाया, इतना जोर से मारा तुकाराम जी, गन्ना फूट गया। गन्ना जब टूट गया तो क्रोध नहीं आया, बोले तूने बहुत अच्छा किया, हम दो हैं, गन्ना एक है, तोड़ दिया, बंटवारा हो गया, आधा तुम खा लेना, आधा हम खा लेना। ऐसे महापुरुष है। संत कबीर साहब सोच रहे हैं कि घर वाली क्या कहेगी, कैसे घर जाऊं। सोचा मैं घर नहीं जाऊंगा, ना घर जाऊंगा ना क्लेश होगा, इधर ही कहीं भजन करूंगा। कबीरदास जी घर नहीं गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है घर में। समझ लीजिए कितनी परेशानी। उस समय तो टेलीफोन भी नहीं, कुछ खबर नहीं, कोई खबर ना बताने वाला। माँ भी बहुत चिंता में है, पत्नी बहुत चिंता में है, क्या होगा। कबीर साहब तो एक ही बात जानते थे कि न जाने कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज कबीर साहब ने दान कर दिया। क्या कर दिया?